रोशनियों के शहर पर अंधेरों का राज। स्टील मिल्स में बिजली के तवील ब्रेकडाउन का दूसरा रोज। गुलशन हदीद फेज 1 और स्टील टाउन में बिजली की सप्लाई बंद। दूसरा रोज भी गुजर गया, बिजली बहाल न हो सकी। बिजली की बंदी से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत। इलाका मकीनों का कहना है स्टील मिल का बिजली डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। 12-12 घंटे 18-18 घंटे लोड शेडिंग, तो यहाँ कारोबार कैसे चलेगा? तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसमें जो है ना मैनेजमेंट की बेकायदगियाँ हैं। बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, यहाँ के दफ्तर में लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो परेशान हैं। कराची के 2 ग्रिड स्टेशन से कल बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। बलोच और गुलशन ग्रिड्स पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मरम्मती काम शेड्यूल। महमूदाबाद PCHS ब्लॉक 2 और 6 PAF हाउसिंग सोसाइटी में बिजली बंद रहेगी। कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, फजाया हाउसिंग सोसाइटी और बलोच कॉलोनी भी शामिल। आजम बस्ती, आजम टाउन, शबीराबाद के CHS कमर्शियल एरिया ब्लॉक 7 और 8 भी मुतासिर होंगे। गुलशन ग्रिड के इलाकों में गुलशन जमाल, अबू अल हसन इस्फहानी रोड, अस्करी 4 भी शामिल। कराची में डाकुओं ने सरकारी दफातर को भी ना बख्शा। सदर में सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी दफ्तर में डकैती की वारदात। दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, चौकीदारों को यरगमाल बना लिया। मुलजिमान 2 लाख से ज्यादा नकदी, लाखों के चेक भी ले गए। डायरेक्टर मलिक जमीर कहते हैं कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद सिक्योरिटी फराहम ना की गई। ग्यारहवीं जमा के इम्तहानी नताइज पर वालिदैन और तुलबा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कराची प्रेस क्लब पर 5वें रोज भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 रोज गुजर गए लेकिन तुलबा के मुतालिबात मंजूर नहीं किए गए। MQM रहनुमा का मुतासा बच्चों का भरपूर साथ देने का ऐलान। फारूक सत्तार ने बड़ी तादाद में बच्चों को फेल करना तालीमी नस्ल कुशी करार दे दिया। कहा लगता है हमारे बच्चों के डोमिसाइल को चैलेंज किया गया। 9th क्लास भी और 10th क्लास दोनों के बच्चों, और तकरीबन इनकी तादाद दोनों की मिला के 3,97,000 यानी 4 लाख बच्चे, दोनों क्लासेस के बच्चों को बुरी तरह से एक मंसूबे के तहत फेल किया गया। इंटरमीडिएट बोर्ड का किस्सा ये है कि कोई 1,10,000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें से 70,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। कराची में दूसरे सूबे के डोमिसाइल पर 20 से जायद असासा की भर्तियां। जिला शर्की में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की गैर कानूनी भर्तियां की गई। जाली भर्तियां साबिक डायरेक्टर तालीम कराची फरनाज रियाज और DEO शर्की यार मोहम्मद बालादी के दस्तखत से की गई। महकमा एंटी करप्शन सिंध और दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा तालीम के 224 बरतरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी होने का इंकशाफ। डायरेक्टर एजुकेशन ने अकाउंटेंट जनरल सिंह को खत लिख दिया। खत में ITs और तनख्वाहें बंद करने की हिदायत। खत के मतन के मुताबिक मुतअद्दिद बार मुलाजमीन को नोटिस जारी किए, कोई जवाब नहीं आया। महकमे जाती कार्रवाई के बाद मुलाजमीन को बरतरफ किया। तनख्वाहें जारी होने से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। इस्लामिया कॉलोनी में एक ही प्राइमरी स्कूल, वो भी 15 साल से बंद। गलियां कच्ची, सरकारी डिस्पेंसरी है ना अस्पताल। हल्का PS 118 इस्लामिया कॉलोनी दर्जनों मसाइल का शिकार। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत काम कराने पर मजबूर। इलाका मकीन कहते हैं कब्रिस्तान में लैंड माफिया और मुनशियात फरोशों का कब्जा है। कुछ पानी का काम है, हमारा मेन मसाला गलूक है। कुछ पानी का मसाला है, वो भी इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते में अल्लाह करवाएगा। अदालती हुक्म पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स शामिल। गिरफ्तारी के खौफ से 7 अफसरान रुपोश हो गए। मुकदमे में नामजद कुछ अफसरान की तस्वीर City 21 ने हासिल की। सरजानी सेक्टर 4D में इमारत गिरने से एक शख्स जान बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। SBCA अफसरान, अहलकार और बिल्डिंग का मालिक जिम्मेदार करार पाए।
निगरान सिंध हुकूमत के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं उम्मीद है पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात होंगे। जो काम हुकूमतें ना कर सकी वो जफर अब्बास कर रहे हैं। हुकूमत ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। बट आई फील कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, उनको फंडिंग होनी चाहिए, पिलफरेज नहीं होनी चाहिए। जैसे जेडीसी में ये जफर साहब कर रहे हैं कि एक ज़ीरो जो खर्च के साथ इतने बड़े बड़े टैक्स जिस पे 17, 18, 20 हज़ार लगते हैं वो टैक्स फ्री हो रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी वहाँ फैसिलिटी आवाम को दें ताकि आवाम का अपनी हुकूमत के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े। ये बहुत कराची में ख़वातीन कैदी वोटर्स की भी तरबियत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरबियती सेशन का इनेकाद। ख़वातीन कैदियों को पोस्टल बैलेट के बारे में आगाही दी गई। DIG जेल खानाजात शीबा शाह, ज्वाइंट इलेक्शन कमीशन असगर सयाल और दीगर की शिरकत। वोटर्स को कायल करने का मिशन। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी सरगर्मियां तेज। सिंध असम्बली के हल्का PS 102 में इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह। सईद गनी, शाहिदा रहमानी और PS 102 से जाली उम्मीदवार अकरबा फातिमा की शिरकत। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद पहले से ज्यादा हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने कैंटोनमेंट और बल्दियाती इंतखाबात में ज्यादा नशिस्तें हासिल की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के लिए तैयार। हल्का NA 240 PS 108 से इमरान पारवानी IPP के उम्मीदवार होंगे। इमरान पारवानी का हल्के में लोड शेडिंग और गैस का मसला हल कराने का वादा। बोले मासी में हल्का नजर अंदाज हुआ, इलेक्शन जीत कर मसाइल हल करेंगे। किसी जमात ने हल्के में काम नहीं किया। सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत कादरी इंतखाबात से दस्तबरदार। फैसला पार्टी की मरकजी काबीना की मुशावरत के बाद किया गया। सुन्नी तहरीक ने कराची के मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए। सरवत एजाज कादरी का जमहूरियत की बका के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन पर जोर। कहा इक़्तिदार मिला तो शहर के अमन व अमान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। NA 229 गुलशन हदीद फेज 1 में मसाइल के अंबार। बिजली की लोड शेडिंग और गैस की अदम फराहमी से इलाका मकीन परेशान। NA 229 2,10,744 वोटर्स पर मुश्तमिल। पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम, नून लीग के कादिर बख्श कलमती और TLP के मोहम्मद एजाज मदे मुकाबिल। इलाका मकीनों का कहना है कि सबको आजमा लिया, अब वोट सिर्फ पीपल्स पार्टी को देंगे। मेयर कराची का शहर की तरक्की के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर। मुर्तजा वहाब से चिमड़े के सनतकारों की मुलाकात। सनतकारों को तरक्की देने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। मेयर कराची का यह कहना था कि सनती इलाकों की तरक्की से इक्तसादी और कारोबारी सूरत हाल बेहतर होगी। तमाम दस्तयाब वसाइल कराची में तरक्याती कामों पर खर्च किए जा रहे हैं। मुल्क की माइशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता हफ्ते इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को जारी रकम $1 अरब 90 करोड़ हो गई। आखिरी इक़्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1 अरब 10 करोड़ मिलेंगे। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजीद 1 साल के लिए स्टेट बैंक के पास रखे डिपॉजिट को रोल ओवर कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 170 पॉइंट्स की कमी, 63,567 पर बंद। दूसरी जानिब रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर ₹280.10 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹280.73 का हो गया। यूरो ₹305.96 पर बरकरार। बरतानवी पाउंड ₹358.29। अमाराती दिरहम ₹76.74। सऊदी रियाल ₹74.90 का हो गया। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग की नुमाइश। वज़ीर आला सिंध ने फाख्ता उड़ाकर पेंटिंग की नुमाइश का आगाज किया। हसन मकबूल बाकर, जोया मुख्तार, नवीद आफरीदी, नाइला लोधी, जिशान सलीम की पेंटिंग्स रखी गई। फन पारों में गंधारा की तहजीब को उजागर किया गया। रब की खुशनुदी की तलाश और तरीके वाज़ेह किए गए।
जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ जिदोजहद की कंदील, इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन उम्मे रुबाब चांडियों की किताब अज़ान इनकलाब की रूनुमाई। तकरीब में हाफिज नईम, सलाहुद्दीन पवर और दीगर की शिरकत। और बेशुमार गज़लों और नज़्मों के खालिक मोहसिन भोपाली की 70वीं बरसी। क़याम पाकिस्तान के बाद नकल मकानी करके लाड़काना फिर हैदराबाद में रहे। कराची में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की। कराची यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया। शायरी का पहला मजमूआ 1962 में मंसर आम पर आया। आपकी गज़ल चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी आवाम व ख़ास में मकबूल हुई।